जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। याद करिए आज से कुछ दिन पहले यहां पर कि एसएससी ने एक ऐसा नोटिस डाला था जिसको देख करके हर जगह पर डर का माहौल हो गया था, जहां पर साफ तौर पर एसएससी ने यह कहा था कि आप क्वेश्चंस की एनालिसिस नहीं कर सकते, आप उनके शेयर नहीं कर सकते, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कहीं पर भी शेयर करके उनको करा नहीं सकते, जिसको देख करके बच्चों के अंदर में भी काफी ज्यादा डर हो गया था। क्योंकि मेरे भाई पेनाल्टी ऐसी लगा दी थी, 1 करोड़ का जुर्माना और साथ में नॉन बेलेबल फंड्स, और धारा मतलब यहां ग्राउंड क्या दिया था कि ये पीईए एक्ट के अकॉर्डिंग हम यहां पर ये बात कह रहे हैं, जहां पर उन्होंने साफ तरीके से कहा कि भैया आप क्वेश्चंस को नहीं कराओगे, डिस्कस नहीं करोगे, और सारी बातें अगर आप ऐसा करते हो तो आप भागीदार बन जाते हो। तो इसको लेकर के काफी लोग ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कुछ देर के लिए रोक दिया था कि हम कराएंगे ही नहीं। सेंटर पर लोगों ने रिव्यू देने से मना कर दिया, काफी लोग डर गए और रिव्यू तक लेने नहीं पहुंच पाए वहां पे, जो कि जनरली रिव्यू करते रहते हैं। तो एक बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों के अंदर में एक डर का माहौल बन जाता है, और इसी बीच में एसएससी खेल भी जाती है, काफी उसकी कमियां होती हैं जो सामने तरीके से उजागर नहीं हो पाती हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर कि आप कुछ भी लेकर के आएंगे नोटिस और यहां पर उसको सत्य मान लिया जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा दूर दूर नहीं है। संविधान है, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहां पर किसी एक्ट का हवाला देते हैं तो उस एक्ट में वो बात होनी भी चाहिए। तो यही ये बातें नहीं थी उस एक्ट में, तो हमने यहां पर क्या किया कि कोर्ट में इसके लिए पीआईएल डाल दिया। अभी तक मैंने आपको ये सारी बातें नहीं बताई थी, बट अभी चूंकि ये वक्त आ गया तो मैं आपको ये बात बता देता हूं। जिस दिन एसएससी की ये नोटिस आती है उसी दिन यहां पर हम क्या करते हैं, कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं कि ये पूरी तरीके से बेबुनियादी है, पूरी तरीके से बकवास है और यहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक, उसके लिए देखो पीआईएल फाइल करने के पहले क्या होता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन देना होता है और तब उसके बाद में आपकी पीआईएल फाइल होती है। तो यहां पर ये मेरे भाई पूरी तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर हम आपको दिखा दें, जहां पर ये विकास मिश्रा करके एक व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति हैं जो प्रोटेस्ट के दौरान में काफी घायल हो जाते हैं, चोट लग जाती है यहां पर, और बढ़िया तरीके से परमिशन लेने में बहुत मेहनत की थी इन्होंने। यहां पर इसके अंदर में रिप्रेजेंटेशन के अंदर में हम एसएससी को भी टैग करते हैं, डीओपीटी को भी टैग करते हैं, और सारी बातें हम पूरी तरीके से बताते हैं कि जो ये इंपोजिशन डाला गया है, जो यहां पर ये डाला गया पूरी तरीके से अनलॉफुल है। यहां पर यह भी कहा जाता है कि द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द नोटिस इज वोनली अनरीजनेबल, डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड legitimate practice among the students, teachers and content creators. It serve the larger public interest. मतलब आसान भाषा में अगर हम ये बात करें कि भैया इसमें कहीं पर कुछ भी गलत नहीं है। आप सोचिए आज के समय आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और तैयारी करनी है और आपको यही नहीं पता कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, तो आप तैयारी कैसे करोगे? ये अपने आप में एक बहुत गलत चीज थी, और इसी को लेकर के हमने पीआईएल भी फाइल की, काफी बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन भी डाला, काफी लोगों ने एसएससी को इसके ऊपर में मेल भी किया कि जो ये आपका ये कदम है पूरी तरीके से अनलॉफुल है, पूरी तरीके से गलत है और इसका काफी ज्यादा नुकसान भी होगा। तो ये वो रिप्रेजेंटेशन था। फिर उसके बाद में चूंकि कोर्ट में पीआईएल फाइल होती है तो उसका एक डायरी नंबर भी होता है। ठीक है, और कौन फाइल करता है, किसके खिलाफ फाइल करता है, तो ये वो भी है कि उसका डायरी नंबर है, पिटिशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट है, ये आपका ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद में क्या होता है कि मतलब डायरी नंबर भी देते, फिर एक एफिडेविट भी देना पड़ता है। तो टोटल मिलाकर के हमने 3 एफिडेविट भी यहाँ पर दिए थे, और यही बातें हमने कही थी कि इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, मतलब ये सारी बातें विकास कुमार मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये सारी बातें जो हैं वहां पर हमने एफिडेविट के माध्यम से लिख करके वहां तक पहुंचाया था। ठीक, ये सारी बातें चली रही थी और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा था। तब तक एसएससी को ये बातें समझ में आ गई, क्योंकि इतने सारे शिक्षकों ने, इतने सारे बच्चों ने मास लेवल पर रिप्रेजेंटेशन डाला और बताया कि एसएससी तुम कितनी गलत हो, तुमने यहाँ पर कितना गलत ये कदम किया है, तुमने एक डर का जो माहौल बनाया और बेबुनियादी माहौल बनाया, उससे बच्चों का कितना ज्यादा नुकसान होना है। एक तरफ में आकर के तुम ढिंडोरा पीटती हो कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हो, दूसरी तरफ में ऐसे बड़े बड़े कदम जो कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ लेकर के जाते हैं। तो फाइनली ये सारे प्रेशर्स के बाद में एसएससी को ये समझ में आता है, और फाइनली आज यहाँ पर वो एक नोटिस जारी करती है, और उस नोटिस के अंदर में यहाँ पर वो साफ तौर पर लिखती है कि एसएससी अलाउ करती है कैंडिडेट को व्यू करने को, स्टोर करने को, क्वेश्चंस को रिव्यू करने को, और यहाँ पर उसको चैलेंज करने को। और आज का ये नोटिस आया है जिसके अंदर में काफी सारी बातें जो हैं इन्होंने मेरे भाई बोली हैं, वो सारी बातों का हम आपको सार बता देते हैं। हमने पूरा पूरा इसका जो जिस्ट है वो निकाल दिया है। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि आप क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, और कहीं पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब से एसएससी का अगर कोई भी पेपर होगा तो आप आराम से उसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर पाओगे, उनको मॉक टेस्ट में डाल पाओगे, उनको बुक्स में डाल पाओगे, उनको सिलेबस में डाल करके बच्चों को पढ़ा पाओगे, और कहीं पर ये किसी भी तरीके से लीगल नहीं है।
इलीगल कब हो जाता है? जब पेपर चल रहा है और बीच में कोई आंसर की रिलीज हो जाए, तो वो तो एसएससी को चेक करना चाहिए कि वो कैसे हो गया। बट पूरा पेपर खत्म होने के बाद अगर आ गया तो वो डिस्कस किया जा सकता है। साथ में यहाँ पर एक गीत इन्होंने रख रखी है जिसको ये बार बार गाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भैया हमने जो गलत सवाल थे, जो आपको पहले 100 रुपए देने पड़ते थे चैलेंज करने के लिए, अब वो 50 रुपए देना पड़ेगा। पहली बात तो जनाब गलती आपकी, उस गलती को बताने के लिए हम स्टूडेंट्स पैसा यहाँ पर क्यों दें? तो आपने बहुत बड़ा जैसे एहसान कर दिया हो हमारे ऊपर में, क्योंकि शुरू में तो यहां पर हमारे जो चेयरमैन साहब उन्होंने कहा था कि इसके पैसे नहीं लगेंगे, 0 हम करने वाले हैं। बट अब यहां पर इन्होंने कहा कि नहीं 50 ले लेंगे। चलो भाई ठीक है। यहां पर ये एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसपे कभी फोन नहीं लगता, आप करके देख लीजिए। ये बात इनको भी पता थी, तो पॉइंट इन्होंने लिखा कि इस हेल्पलाइन नंबर को हम थोड़ा और बेहतर बना रहे हैं और इस पर जो रिस्पॉन्स है वो हम और जल्दी देंगे। चलिए एक अच्छी कदम है, बहुत बेहतर बात है। यहां पर अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों के ग्रीवांसेस इतने यहां पर कि आप तक वो पहुंचती नहीं और हम पर आती है, हम आवाज उठाते तो आपको बर्दाश्त होता नहीं है, ठीक। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इन्होंने कहा कि हमने इक्वी पर्सनटाइल नॉर्मलाइजेशन का ये मेथड लगाया है जिससे बेहतर तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो पाएगा, सारी चीजें हो पाएंगी। एग्जाम सिक्योरिटी मेजर में आधार वाली गीत फिर से पकड़ ली। आधार 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 आधार, इससे जैसे मानो कि कहीं पर कुछ होगा ही नहीं, कभी गलती होगी ही नहीं, कभी रिमोट एक्सेस होगा ही नहीं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। यहाँ पे अगर हम बात करें सीजीएल को लेकर के, तो देखो यहाँ पर 28 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 13.5 लाख लोग जो है यहाँ पर अपीयर हुए। मैं आपको बता दूं ये अपने आप में काफी कम परसेंटेज है, ठीक है। इस बार का जो माहौल रहा वहां पर बच्चों का एक विश्वास भी उठा और उठने के कारण काफी कम बच्चे पेपर देने भी गए। तो ये जो अटेंडेंस है आपका कहीं ना कहीं मेरे भाई ये 50% से भी कम है और पहली बार ऐसा हुआ कि अटेंडेंस इतना गिरा है। ये एसएससी को भी खुद समझना चाहिए, क्योंकि सेंटर की दूरी के कारण और यहाँ पर इस तरीके के नेगेटिव माहौल के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों का एक नुकसान भी हुआ है। इसमें साफ तौर पे इन्होंने डेटा देकर के बताया है। और अब तो यहाँ पर इन्होंने जो है ना पीआईएल मतलब यहाँ पर ये जो है इसके माध्यम से प्रेस रिलीज के माध्यम से ये सारी चीजें बता रहे हैं और ये सारा गवर्नमेंट के डेटा में स्टोर भी हो रहा है, तो बढ़िया है, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में भी इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम भूल चुके हैं। सीएचएसएल है, एमटीएस है, जेई है और ये सारी परीक्षाएं जो हैं ये भी हम यहाँ पर बहुत जल्दी लेने वाले हैं। साथ में यहाँ पर कम्युनिकेशंस करने के लिए बच्चों के साथ में एसएससी ने अपना ट्विटर हैंडल भी दे दिया है कि भैया तुम जा सकते हो और जाकर के मेरे ट्विटर पे जो है हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, हमें यहाँ पर जो है टैग कर सकते हो, हमें लिख सकते हो। अब मुझे तो यहाँ पर ये डर है कि अब एसएससी का जब जब रिफॉर्म होगा, कुछ भी होगा, बच्चे इनको यहाँ पर कितना टैग करेंगे। बढ़िया है भैया, पता चले यहाँ पर एसएससी डर करके यहाँ ट्विटर हैंडल ही अपना बंद कर दे। जैसे इन्होंने अपना ट्विटर बनाया भाई हमने तो तुरंत मजे ले लिए इनके और यहाँ पर तुरंत ही हमने सबसे पहला पूछ दिया आखिर कब तक बच्चों की जिंदगी के साथ के खेलते रहोगे एसएससी तुम, और हमने इनको टैग भी किया। आप भी अपने अपने मन के सारे सवाल जो है इनसे पूछ सकते हैं। बढ़िया तेजी में इनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सवाल पूछिए, देखते हैं यहाँ पर एसएससी कितना जवाब देती है। और पहले जैसे इन्होंने अपने ट्विटर जो है हैंडल बनाया, अपनी कृतज्ञता जो है यहाँ पर डीओपीटी में इन्होंने जरूर जताई और बड़ा बढ़िया कि हाँ जी ऑन द ईफ ऑफ इट्स गोल्डन जुबली एसएससी इज प्लीज टू कनेक्ट विद कैंडिडेट ऑन एक्स। यहाँ पे अब देखो भैया आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जब भी कोई बात होगी आप आराम से एसएससी को यहाँ जाकर के टैग करिए, ऐसा एसएससी का कहना है। रिस्पॉन्स देगी नहीं देगी वो अब वो जानती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो ट्विटर कैंपेन के साथ साथ आज एसएससी का गोल्डन जुबली भी है और ये भी बात इन्होंने कही है। गोल्डन जुबली क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब एसएससी के पूरे 50 साल हो जाते हैं। जैसे यूपीएससी के भी 100 साल हो गए तो वो अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका 50 साल हो गया तो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बड़े प्यारे प्यारे शब्द लिखे हैं कि एसएससी एम्फसाइजेस इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड कैंडिडेट वेलफेयर एज इट एंटर इनटू गोल्डन जुबली ईयर। अब ये तो एसएससी जानती है कि अपने जो शब्द यहाँ लिखे गए हैं वो कितना वो मानती है। ओवरऑल मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ समझिए, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि एसएससी प्रयास नहीं कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रयास जो कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। प्रयास वहां पर करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंटर्स पर इतनी सारी दिक्कतें हुई, जैसे मान लीजिए रिमोट एक्सेस हुआ, ये हम सब बात भली बात ही जानते हैं। क्वेश्चंस के अंदर में जो गड़बड़ियां आई वो हम सब जानते हैं। फेज 13 के अंदर में इतनी सारी प्रॉब्लम आई, जिन कैंडिडेट्स के वाकई में दिक्कत थी उनका पेपर नहीं हुआ और जिनके में दिक्कत नहीं थी उनका पेपर दोबारा से ले लिया गया। स्टेनो की यहाँ पर दिक्कतें आई वो हम सब बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर में अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से काम किया जाए तो बच्चों में कोई नाराजगी नहीं, टीचर्स में कोई नाराजगी नहीं। अगर एसएससी सही तरीके से स्मूथ चलेगी तो क्या जरूरत पड़ेगी कोई जाकर के प्रोटेस्ट करने को, कहीं कोर्ट में पीआईएल फाइल करने को। ये सारी बातें इतना दुखी करती हैं कि आज के समय बच्चा एसएससी को छोड़ करके किसी और एग्जाम की तैयारी करने को सोचने लगता है।
तो अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें, अगर हम सारी चीज़ों की बात करें, वो तो रहेंगे ही नहीं ना। इस देश में जिस तरीके से हमें युवा की ज़रूरत है, जिन लोगों की आवश्यकता है डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, सोचिए अगर सही लोगों का चयन वहाँ पर हो ही ना, और यहाँ पर एक चोर जो है यहाँ पर, ठीक है, वो पुलिस अफसर बन जाए, और जो पुलिस अफसर के बनने के लायक था यहाँ पर वो क्वालिफाइड हो करके भी नौकरी ना मिले, तो क्या जीवन में कभी भी यहाँ पर वो मतलब जो पुलिस बना है वो मेरे भाई उस पर्सन को पकड़ पाएगा? अगर कोई क्राइम हो गया तो नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें सोचने की आवश्यकता है। तो ठीक है, एक अच्छा कदम मैं इसको मानता हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी भी एसएससी के अंदर में बहुत सारी कमियां हैं जो सुधारनी चाहिए। और बाकी बच्चों, हमारा प्रयास तो हर तरीके से है, चाहे वो कोर्ट में खुद भी पीआईएल फाइल करना हो, या अगर कोई कर रहा है तो उसको सहयोग करना हो, हर तरीके से हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। आप अपनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई का साथ अपना मत छोड़िए, हम आपके साथ में हैं, साथ में रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी आता है तो जेन्युइन तरीके से मैं आपको बता पाऊं। ये हमारा पर्सनलाइज चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके अपने साथ में रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा। बाकी इसके तुरंत एक स्ट्रेटजी भी लेकर के आएंगे ताकि आने वाले साल वाले बच्चे कैसे तैयारी कर पाएं, और वो यहीं पर आएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।